हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ बाज़ार में। तो आइए आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है 3 पॉइंट चार्जेज प्लस क्यू माइनस 2q एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट x बराबर 0, y बराबर है, z बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 एंड x बराबर है, y बराबर 0, z बराबर 0 रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्जेज असेंबली आर। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि प्लस क्यू का जो स्थिति है जो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे रखा हुआ है, माइनस 2q का जो स्थिति है इस पॉइंट पे है, और प्लस क्यू का स्थिति जो है इस पॉइंट पे है। तो पहले हम चार्ज कहाँ कहाँ पे है उसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दर्शाते हैं। तो एक इस दर्शाने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पार लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम पार लेते हैं। ये क्या होता है, मेरा एक्स एक्सिस होता है, एक्सिस होता है। ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा कि प्लस क्यू जो है ना इस स्थिति पे है, तो x बराबर बोल रहा है यहाँ पे 0 है, y बराबर बोल रहा है a है, और z बराबर बोल रहा है 0 है। तो इसमें x बराबर 0 और z बराबर 0 है। कहने का मतलब x बराबर 0 और z बराबर 0, एक z इधर ऐसा ही परपेंडिकुलर होता है तो इसके बराबर भी 0 है। तो कहने का मतलब वो जो चार्ज होगा वो y एक्सिस पे होगा। y एक्सिस पे कितने दूरी पे होगा, तो a दूरी पे होगा। तो मान लें कि इतना जो दूरी है वो a दूरी है, a डिस्टेंस है, इतना जो डिस्टेंस है वो a है। यहाँ पे क्या कितना चार्ज रखा हुआ, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ। अब बोल रहा माइनस 2q जो चार्ज है ना, x बराबर 0 और y बराबर 0 और z बराबर फिर 0। कहने का मतलब तीनों 0 होना चाहिए। तो तीनों 0 कहाँ होगा, मूल बिंदु पे होगा, ओरिजिन पे होगा। तो ओरिजिन पे कितना चार्ज रखा हुआ है, माइनस 2q चार्ज रखा हुआ। माइनस कितना रखा हुआ, 2q चार्ज रखा हुआ। अब तीसरा चार्ज जो है, तीसरा चार्ज प्लस क्यू जो चार्ज है वो x बराबर a पे रखा हुआ है, y बराबर 0 पर रखा हुआ और z बराबर 0 पर रखा हुआ। तो इसमें y और z का 0 हो जा रहा है। तो ये कहाँ पे होगा, तो इसमें x एक्सिस पे होगा। x एक्सिस पे ही तो y और z का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x एक्सिस पे कितना दूरी पे, तो a दूरी पे। तो इसमें भी a दूरी पे होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। वो कितना दूरी पे, a दूरी पे होगा। अब हमको यहाँ से निकालने का रहा है ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या जानते हैं कि जब समान मैग्नीट्यूड के जिसका साइन अलग अलग हो, एक सेपरेशन के बीच, स्मॉल सेपरेशन के बीच रख दिया जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और डाइपोल मोमेंट जो होता है उसे P से सूचित किया जाता है। वो होता है एक चार्ज इनटू सेपरेशन बीच की गुणनफल को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बोले क्या कि समान चार्ज रहना चाहिए और विपरीत साइन का होना चाहिए। कहने का मतलब एक का प्लस तो एक का माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो केस बन रहा है, यहाँ पे माइनस 2q चार्ज है, यहाँ पे प्लस q है, यहाँ प्लस q है। यहाँ तो ऐसा चार्ज बन नहीं रहा। तो इसे हमें बनाने के लिए इसे जो है ना तोड़ते हैं, इसके माइनस q में तोड़ देते हैं एक और एक माइनस q में। कहने का मतलब माइनस माइनस q 2q हो जाएगा, माइनस 2q हो जाएगा। अब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये एक डाइपोल क्रिएट कर रहा है और ये एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से हम डाइपोल मोमेंट दोनों का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, इसका लंबाई a है और Q इंटू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसका भी तो वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है, डिस्टेंस भी वही है। तो क्या हो जाएगा, P बराबर Q इंटू a, इसका भी हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये P है, इसका भी P है, इसका भी P है। अब हम ये दोनों के बीच के दूरी तो बीच के जो क्या, अब यहाँ से हमको नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हम क्या जानते हैं कि जब दो वेक्टर एक थीटा डिग्री पे हो तो उसे रिजल्टेंट निकालने के लिए हम एक फार्मूला जानते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा, और यहाँ थीटा के वैल्यू कितना है 90 डिग्री, दोनों के बीच का 90 डिग्री का कोण बना रहा, और दोनों ए और बी तो इसमें समान है, इसमें भी पी है इसमें भी पी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 और ए बी कहने का मतलब पी स्क्वायर और कॉस थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, रूट ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बच गया कितना 2p स्क्वायर रिजल्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से पी स्क्वायर को यहाँ पे पी स्क्वायर तो एक निकल जाएगा, तो यानी √2 इंटू पी बचा। कहने का मतलब इसका जो नेट इलेक्ट्रिक पोल आएगा ना वो √2 इंटू पी होगा। अब कह रहा है ना वेक्टर ऑफ द चार्ज असेंबली आर, कहने का मतलब इसका हमको निकालना है कि √2p जो आया वो मतलब कि कौन कौन से बिंदु पे लाई कर रहा है, कौन कौन से बिंदु पे अलोंग जा रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो ये एक बिंदु यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0 0, कहने का मतलब x बराबर भी 0 होगा, y बराबर भी 0 होगा और z बराबर भी 0 होगा। अब यहाँ पे हम निकालते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया x एक्सिस की दूरी हो गया, यानी कि a हो गया, और ये हमारा क्या हो गया y एक्सिस की दूरी हो गया, तो ये भी ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ तो z होगा नहीं, z तो इधर होता है, तो z बराबर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो कितना बनेगा a बनेगा और 0 बनेगा। कहने का मतलब x बराबर a हो गया, y बराबर a हो गया और z बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से अब ऑप्शन में मिलाते हैं, हमारा ऑप्शन क्या आया कि √2 और p को हम क्या कह सकते हैं q इंटू ए, जो हमने यहाँ पे निकाला था, यहाँ पे निकाल के बताया था q इंटू ए, p बराबर क्या होता है q इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ √p था, तो यहाँ से q इंटू ए कर देते हैं, q इंटू ए और किसके अलोंग, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग the line joining point 0, 0, 0 and a, 0 ये होगा। तो ये वाला ऑप्शन किस में मिल रहा है, तो √2 q इंटू ए अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स x बराबर 0, y बराबर 0 एंड x बराबर a, y बराबर a, तो यही तो मिल रहा है, तो ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम 16 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है ए पॉइंट Q lie on the perpendicular bisector of an electrical dipole of dipole moment P. If the distance of Q formed the dipole is R, और जो R जो है ना much large than the size of the dipole, then the electric field at Q is proportional to। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये सिर्फ क्वेश्चन फार्मूला यदि याद है तो फार्मूला से ही बन जाएगा। क्वेश्चन में बोला कि एक डाइपोल सिस्टम दिया हुआ, डाइपोल सिस्टम, तो डाइपोल तो एक होता है माइनस क्यू प्लस क्यू और एक होता है क्या माइनस क्यू के बीच की, तो माइनस क्यू हो गया। अब बोल रहा है ना जो Q जो है लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो Q जो है ऐसे लाई करेगा ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तब Q यहाँ पे Q है, इफ द डिस्टेंस ऑफ Q फॉर्म द डाइपोल इज R, इसका बीच की दूरी जो कितना है R है, और R जो है ना इस से बहुत ही बड़ा है। कहने का मतलब इससे बड़ा है, कहने का मतलब ये जो L जो होगा ना इसको 0 कंसीडर किया जाएगा। इसका एक सूत्र होता है क्या कि जो डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो क्या होता है K P वेक्टर, P कहने का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका P दिया हुआ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल में। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगा तो ये हमारा फार्मूला होता है KP बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ पे बोल दे रहा है ना कि R जो है ने बहुत ही ग्रेटर है
एल से, ये मान के चलिए इसका बीच की दूरी एल है, तो एल से बहुत ही ग्रेटर है। तो इस केस में जब इस तरह से दिया हो ना, तो इस केस में एल का वैल्यू शून्य लिया जाता है। तो यहाँ पे हम एल का वैल्यू शून्य देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या हो जाएगा, के पी वेक्टर बाई आर स्क्वायर, और इसको प्लस 0 कर देंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर के 3/2 हो जाएगा, क्योंकि तो 0 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको हल करेंगे आगे तो क्या आएगा, के पी वेक्टर बाई आर स्क्वायर इंटू 3/2, यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, बच गया क्या, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच गया 3 यहाँ आर क्यू बच गया। अब यहाँ पे बोल रहा था ना कि देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू इज प्रोपोर्शनल टू, हमको सिर्फ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो कांस्टेंट को हटा देंगे प्रोपोर्शनल के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा वो पी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो आर का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कहीं ना कहीं 1/r³ हो जाएगा। और यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर के माइनस के ऊपर चल जाएगा था। तो ये एक आंसर, एक ये आंसर। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाइसेक्टर हुआ पी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाइसेक्टर जो हुआ वो आर का -क्यूबिक प्रोपोर्शनल हुआ। तो इसका देखते हैं ऑप्शन में, इसमें पी स्क्वायर कह रहा थी तो गलत हो गया, इसमें पी है लेकिन आर स्क्वायर है तो ये भी गलत हो गया, इसमें पी इनवर्स है ये भी गलत हो गया, इसमें पी भी है और आर के पावर -3 भी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को किया है। तो आज इस वीडियो में क्वेश्चन बहुत ही हल्का था, इस तरह से फार्मूला बेस नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। यदि सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ त्रुटि है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू।